Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 8, Being Safe. So you can see there is a warm-up. So these are some appliances and gadgets that are used in our homes. ये सारे क्या है, गैजेट्स हैं जो हमारे घर पे यूज़ होते हैं जैसे कि माइक्रोवेव, computer, there is an iron stand or we can call an iron board, smartphones, refrigerator, washing machine, hair dryer, mixer, grinder or a hot tea pot. So what is this? Across the ones which you are not allowed to use at all. So ये सारी जो चीज़ें हैं ये छोटे बच्चों को यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं है. All these are not used by small children. So circle the ones you use only under your parents' supervision. आपको ऐसे पिक्चर को सर्कल करना है जो आप यूज़ करते हो जब आपके पेरेंट्स आपको सुपरवाइज़ कर रहे हैं या आपको पेरेंट्स देख रहे हैं. ठीक है. सो टुडे विल बी लर्निंग इज फर्स्ट पॉइंट विल बी लर्निंग अबाउट द सेफ्टी एट होम. टुडे विल बी लर्निंग सेफ्टी एट होम. सेकेंड विल बी लर्निंग सेफ्टी एट स्कूल. ओके. थर्ड पॉइंट विल बी लर्निंग दैट इज सेफ्टी ऑन द रोड. Then there is the point first aid. Next we'll be learning safety while using the internet. Next and the last one is good touch and bad touch. Okay, so let's start. So what is the safety at home? सेफ्टी एट होम का मीनिंग क्या होता है कि हम भले ही घर पे सेफ़ होते हैं, वी आर सेफ एट होम, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें घर पे ऐसी होती है जो हम छोटे बच्चों को यूज़ या हाथ लगाना नहीं होता है. बिकॉज अगर हम उस चीज़ को हाथ लगाते हैं इट कैन हर्ट अस, राइट. इट कैन हर्ट अस और इट कैन हार्म अस. सो आवर होम इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर अस. हमारा जो खुद का घर होता है वो सबसे सेफेस्ट प्लेस, मतलब वहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है, बहुत सेफ जगह होती है, राइट. बट इवन एट होम वी नीड टू बी केयरफुल टू बी सेफ. घर पे होने के बावजूद आपको बहुत चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना कि बहुत केयरफुली रहना पड़ता है, क्योंकि घर पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हार्म कर सकती है. सो जैसे कि क्या होते हैं वो चीज़ें, डू नॉट टच और प्ले विथ शार्प थिंग्स. जो धार, जिस चीज़ों को धार होती है, जो शार्प होता है एकदम, एज उसके शार्प्स होते हैं, जैसे कि नाइव्स, सीज़र एंड ब्लेड्स ना, चाकू, कैंची और ये ब्लेड जो होता है उससे बहुत धार होता है, उससे बहुत शार्प होता है. तो वो उन चीज़ों के साथ अगर हम खेलेंगे तो ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. Do not touch electric wires, plugs and switches with wet hands. इलेक्ट्रिक चीज़ों के कुछ भी चीज़ें होती है, वायर्स या प्लग्स या फिर स्विच बोर्ड. देखो स्विच बोर्ड है, इसे हमें गीले हाथ से कभी टच नहीं करना है, हमें शॉक लग सकता है. Do not go near the gas stove when it is on. आपने देखा ना मम्मी खाना बनाती गैस के ऊपर, गैस स्टोव ऑन रहता है, फायर चलती होती है. तो जब गैस स्टोव ऑन होता है वी आर नॉट सपोज टू गो नियर द गैस स्टोव. ओके. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक हीटर्स और एनी अदर गैजेट्स व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन. कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो सकता है, आयरन हो सकता है, इस्त्री हो सकती है, या वॉशिंग मशीन हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकता है, मिक्सर हो सकता है. ये सारी चीज़ें जब ऑन होती है वी आर नॉट अलाउड टू टच इट. ओके. डू नॉट स्कैटर द टॉयज अराउंड द हाउस एज समवन कैन ट्रिप एंड फॉल.
Do not scatter toys around the house as someone can trip and fall due to them. Put away the toys in their proper place after playing with them. आपके जो खिलौने होते हैं, आपके जो टॉयज़ होते हैं, आपको फैला के घर में फेंक कर रखना नहीं है। उससे क्या हो सकता है, किसी का भी पैर टॉयज़ के ऊपर आ सकता है और बस उसके वजह से स्लिप होके गिर सकता है, या आप या फिर आपके घर में रहने वाले कोई भी फैमिली मेम्बर्स। सो कॉल एन एल्डर ऑफ द हाउस इफ़ एनी स्ट्रेंजर रिंग्स द डोर बेल। आपके घर का डोर बेल रिंग होता है, आप जाके कभी कभी एक्साइटमेंट में जाके खोल देते हो, राइट। तो अगर आपका कोई स्ट्रेंजर है यानी कि अननोन, जिसको आप नहीं जानते हो, तो डोर ओपन करने से पहले अगर आप देखते हो उस पर्सन को, तो यू आर सपोज टू कॉल एल्डर पर्सन फर्स्ट। पहले एल्डर पर्सन को बुलाना है और फिर एल्डर पर्सन, आपके घर का जो भी बड़ा व्यक्ति है, वो लोग डिसाइड करेंगे ओपन करना है या नहीं। लेट द एल्डर डिसाइड वेदर टू ओपन द डोर और नॉट। देखा, जैसे मैंने आपको बोला कि जो बड़े आपके घर में है उनको डिसाइड करने दो कि डोर ओपन करना है या नहीं। नेक्स्ट यू कैन सी, डू नॉट टेक मेडिसिन्स विदाउट आस्किंग एनी एल्डर एट होम। कोई भी मेडिसिन आपको लेना नहीं है। घर में रखे हुए टैबलेट्स जो होते हैं, अगर वो आपके हैं तो आपको आपके पेरेंट को पूछ कर लेना है, कभी लेना है, क्या लेना है, लेकिन आपको खुद से कोई भी मेडिसिन्स नहीं खाना है। दे कंसल्ट द डॉक्टर एंड गिव अस द रिक्वायर्ड मेडिसिन्स इन करेक्ट डोज। अपने हमारे पेरेंट्स जो है, एल्डर्स को बताया गया होता है कि कितना डोज, कितने टैबलेट्स कभी खाने हैं। सो हम छोटे हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड, सो वी आर नॉट अलाउड और सपोज टू यूज़ मेडिसिन्स, eat medicines. Okay, do not use cleaning agents like dishwashing liquids or toilet cleaners yourself. कोई भी डिश वॉशेस रहता है, क्लीनिंग का मतलब सोप रहता है, लिक्विड सोप रहता है, खुद से यूज़ नहीं करने का, क्योंकि वो आपके उड़ के आँख में जा सकता है, नाक में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो खुद से आपको यूज़ नहीं करना है। दिस कंटेंट्स केमिकल्स दैट कैन कॉज हार्म इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। उसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं विच कैन हार्म यू, सो यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल। नेक्स्ट इज सेफ्टी एट होम। Next, second point is safety at home. So we need to take certain precautions in school to be safe. स्कूल में जब हम जाते हैं, हमें बहुत चीज़ों का सावधानी मेंटेन करना पड़ता है, प्रिकॉशंस मेंटेन करने पड़ते हैं, ताकि हम अपने आप को सेफ रख पाएँ। जैसे कि डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स, क्लासरूम्स और ऑन द स्टेयर्स। You may fall and hurt yourself or others. स्कूल के बाहर जो पैसेज होता है, कॉरिडोर्स होते हैं, you are not supposed to run there. वहाँ पे आपको भागना नहीं है। क्लासरूम्स में आपको भागना नहीं है। प्लस स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ जहाँ पे हम चढ़ते हैं, उतरते हैं, you are not supposed to run there because if you run there, आप स्लिप हो सकते हो, आप गिर सकते हो, इससे आपको चोट आ सकती है। ओके, Do not stand or jump on desk and chair of classrooms. आपको स्कूल के जो क्लासरूम में चेयर या डेस्क होता है, उस पर खड़े नहीं रहना है, जंप नहीं करना है, ठीक है। Never keep the bottles and bags on the floor. It may block others' way or someone can trip and fall. आपके जो बॉटल्स होते हैं, बैग्स होते हैं, फ्लोर पे नहीं रखने का, बिकॉज आने जाने के लिए रास्ता नहीं होगा और कोई भी उस पर पैर रख के कोई भी गिर सकता है, राइट। नेवर रन और पुश अदर्स वाइल वॉकिंग इन अ क्यू। आप जब क्यू में चलते हो, आप लाइन में चलते हो, कभी भी किसी को पुश नहीं करने, किसी को धक्का नहीं मारने का या फिर भागने का नहीं। ओके, in the playgrounds, wait for your turn to play on the swing. देखो, हम कभी कभी गार्डन्स में जाते हैं या स्कूल के गार्डन में जाते हैं,
तो स्विंग जो होता है वो 1, 2 या 4 होते हैं, लेकिन जब आपका टर्न आता है आपको आपके टर्न के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है। स्लाइड और सी सॉ, आपका जब टर्न आना है तभी आपको धीरे धीरे चढ़ना है, धीरे धीरे जाना है, किसी और को धक्का नहीं मारने का। डू नॉट स्टैंड नियर अ मूविंग स्विंग, जब झूला ऐसा झूलते रहता है ना उसके सामने नहीं खड़े रहने का, इट कैन हार्म यू। डू नॉट गेट ऑफ अ सी सॉ सडनली विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर। देखो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है सी सॉ, ये एक इधर बच्चा बैठा है और एक इधर, सो दिस इज़ अ सी सॉ। सो यू शुड नेवर गेट अप विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर। आपका भी ये एक बेटी है तो ये इसका एक पार्टनर हो गया ना, दोनों जब बैठे तब जाके ऊपर नीचे सी सॉ हो रहा है, स्विंग हो रहा है। तो आपके पार्टनर को बिना बताए यू शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम द सी सॉ, ओके। Follow the instructions of teachers while using the tools in the laboratories. लैबोरेटरीज़ में जितने भी सामान होते हैं जो आपकी टीचर इंस्ट्रक्ट करती है उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है, ओके। नेवर फाइट, टीज और बुली एनी चाइल्ड इन स्कूल। कभी भी स्कूल में आपको किसी भी स्टूडेंट्स के साथ या कोई भी फ्रेंड्स के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है, और क्या करना है, और आपको कभी भी चिढ़ाना नहीं है अपने फ्रेंड्स को, ओके। दैट इज़ अ बैड मैनर्स। टॉक टू द टीचर्स और पेरेंट्स इफ़ समवन बुलीज यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। जब आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो आपको आपके टीचर्स को बताना है या फिर पेरेंट्स को बताना है, ओके। नेवर टॉक टू अ स्ट्रेंजर और गो विथ वन। कभी भी अननोन, जिसको आप नहीं जानते हो, ऐसे लोगों से के साथ आपको नहीं जाना है या बात भी नहीं करना है। जिनको आप नहीं जानते हो उनसे आपको बात नहीं करना है और ना ही उनके साथ जाना है, ओके। फॉलो द क्यू एंड डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल गेटिंग ऑन एंड ऑफ द स्कूल बस। व्हेन स्कूल बस में जाते समय लाइन होती है ना, तो एक दूसरे को धक्का नहीं मारना है, एक दूसरे को क्या धक्का नहीं मारना है या फिर भागना नहीं है स्कूल बस में चढ़ते समय या फिर उतरते समय। डू नॉट शाउट इन द बस और डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। बस में जाते ही चिल्लाना नहीं है, यू शुड नॉट शाउट और डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। Now the third point we will learn, that is safety on road. Safety on road. So while walking on the roads or traveling in a vehicle, it is important to follow many safety rules. While walking on the roads or traveling in a vehicle, it is important to follow many safety rules. आप जब रोड पर चलते हो या फिर आप व्हीकल में, कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। क्या आपको कोई भी रूल रेगुलेशन मालूम है जब आप रोड पे चलते हो उसका? सो लेट्स लर्न व्हाट ऑल इट इज़। सो यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज़ वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नॉट ऑन द रोड। हमें रोड पे चलना अलाउड नहीं है। आपको फुटपाथ दिया आता है, फुटपाथ यानी कि रोड के साइड में देख सकते हो आप, फुटपाथ है, दैट इज़ अ फुटपाथ। आपको उस पे चलना है। रोड पे सिर्फ व्हीकल्स चल सकते हैं, हम नहीं चल सकते। तो दोनों साइड में रोड के फुटपाथ होते हैं, हमें फुटपाथ पे हमेशा चलना है, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग और यूज़ फुट ओवर ब्रिजेस और सबवेज। आपको अगर क्रॉस करना है रोड तो आपको हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड, देखो रोड पे हमेशा ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं, उसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। उसी पे से हमको क्रॉस करना है या फिर आपको ब्रिजेस यूज़ करना है। ब्रिज होते हैं, फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं, सबवेज होते हैं, आपको उसके ऊपर से जाना चाहिए इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रोड।
नेवर रन वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते समय कभी भी भागने का नहीं। बिफोर क्रॉसिंग लुक एट द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन। जब आप रोड क्रॉस करते हो आपको राइट में देखना है, थोड़ी देर फिर लेफ़्ट में देखना है, फिर एक बार राइट में देखना है। अगर आपको फील हो रहा है कि गाड़ी नहीं आई है, बहुत दूर है, बहुत मतलब बहुत दूर है, तब भी जाके क्रॉस करना होता है। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड। आप देख सकते हो ना, रोड पे हमेशा सिग्नल होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो जब ट्रैफिक लाइट रेड होता है, रेड, तभी सारे व्हीकल्स, सारी गाड़ियाँ रुक जाती है रेड लाइट में। तो दैट टाइम यू हैव टू क्रॉस अ रोड। बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड अवॉइड टॉकिंग टू देम। हमें अननोन लोग जिनको हम नहीं जानते उनसे दूर रहना है और प्लस उनसे बातें भी नहीं करने का। ओके। साइकिल इन अ पार्क, साइकिलिंग ट्रैक और लेन्स वेयर देयर इज़ नो ट्रैफिक। साइकिल हमें कहाँ चलाना है? सेफ प्लेसेस में जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है, और ट्रैक और लेन्स वेयर देयर इज़ नो ट्रैफिक। ओके। अवॉइड साइकिलिंग ऑन द रोड और अकम्पनी एन एडल्ट इफ़ यू हैव टू डू सो। रोड पे साइकिलिंग करना अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं तो आप साइकिलिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको साइकिलिंग करना है तो आपको आपके घर के एल्डर्स को आपके साथ लेकर जाना है। ओके। While traveling in a car, fasten the seat belt. When you travel in the car, आपको हमेशा सीट बेल्ट लगाना है। जब आप बैठते हो तो पहले आपको क्या लगाना है? सीट बेल्ट। ओके। Wear a helmet while traveling on a two-wheeler. जो टू व्हीलर्स की गाड़ी होते हैं, स्कूटी या साइकिल या अपना बाइक, ये होते हैं हमारे टू व्हीलर्स। तो आपको उस पर क्या पहनना है? हेलमेट, जो आपके सिर को प्रोटेक्ट कर सके। सिट क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल्स। कोई भी व्हीकल्स में व्हेन यू ट्रैवल इन एनी व्हीकल, आपको हमेशा शांत बैठना है। आपको ड्राइविंग जो कर रहा है ड्राइवर, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल। आपका हाथ या हेड मूविंग व्हीकल से, जो चलती हुई व्हीकल, चलती हुई गाड़ी से बाहर नहीं निकालना। हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना है। बी केयरफुल वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम अ कार। कार से उतरते समय आपको हमेशा देख कर उतरना चाहिए। ऑलवेज कम आउट फ्रॉम द कैब साइड। ओके। It is important to follow the traffic rules and traffic lights. हमेशा it is important to follow the traffic rules and traffic lights. Now you can see traffic light and traffic signals. Traffic lights and traffic signals के बारे में हम पढ़ेंगे. So we see traffic lights, various traffic signs on the road. आपने देखा होगा रोड पर बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारे साइंस होते हैं जो हमें मालूम भी नहीं है क्यों होते हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो देम। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे समझ सकें और उस नियम पर हमें चलना है। वी शुड नॉट जंप सिग्नल्स और ब्रेक रूल्स एज इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स। हमें कोई भी रूल्स तोड़ना नहीं है। अगर हम रूल्स तोड़ते हो तो इससे क्या हो सकता है? एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। वी कैन हर्ट अदर्स, वी कैन हार्म आवरसेल्फ और हार्म अदर्स। द ट्रैफिक पुलिस एंड द ट्रैफिक सिग्नल हेल्प अस टू बी सेफ ऑन द रोड्स। यू कैन सी ट्रैफिक पुलिस का ये जो यूनिफॉर्म होते हैं, दे आर द ट्रैफिक पुलिस। ये लोग का क्या काम होता है? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हमें हेल्प करते हैं ट्रैफिक सिग्नल के लिए, और रोड पे हमें सेफ रहने के लिए दे हेल्प अस। सो यू कैन सी स्पीड ब्रेकर जहाँ होता है वो ऐसे साइन होता है, वहाँ पे जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग होता है वहाँ पे ऐसा साइन होता है।
नैरो रोड मतलब एकदम पतला रोड होता है, इसीलिए वैसा ऐसा साइन होता है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है, वहाँ पे ऐसा साइन होता है। ओवरटेकिंग प्रोबिएटेड मतलब एक गाड़ी से हम दूसरी गाड़ी से आगे जाना चाहते हैं तो कभी कभी वो रोड पे ऐसा साइन होता है, उसका मतलब ओवरटेकिंग मतलब आगे जाना, ओवरटेकिंग इज़ नॉट अलाउड। फिर कभी कभी ऐसे यू टर्न का साइन रहता है, मतलब ये रोड पे यू टर्न अलाउड नहीं है, आपको आना है तो दूसरे रोड से आना होगा, लेकिन ये रोड से आप टर्न करके नहीं आ सकते। फिर दूसरा है नो पार्किंग, पी और ऐसे स्लैश होता है, उसका मतलब यहाँ पे आप व्हीकल्स पार्क नहीं कर सकते हो, नो पार्किंग। फिर राइट टर्न प्रोबिएटेड, कोई कोई रास्ते पे ऐसा सिग्नल साइन होता है, उसका मतलब होता है कि राइट टर्न जो है वो वहाँ से अलाउड नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल, रेड जब होता है उसका मतलब होता है स्टॉप, सारे गाड़ियों को बोला जाता है स्टॉप। येलो जब होता है इट मीन्स वेट करना होता है जब तक लाइट ग्रीन ना हो जाए। उसका ग्रीन जब होता है उसका मतलब होता है गो, दैट मीन्स यू कैन द ट्रैफिक व्हीकल्स कैन गो। ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट द फर्स्ट एड। So what is first aid? When any accident takes place, the first things we need to do is give first aid to the injured person. जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या इंसिडेंट होता है, फर्स्ट पहले चीज़ जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, जिस भी इंसान को चोट आया है, जिस व्यक्ति को या किसी को लगा हर्ट हुआ है, हमें उसे फर्स्ट एड देना पड़ता है। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प और ट्रीटमेंट वी गिव टू अ पर्सन हु इज़ हर्ट। फर्स्ट एड एक तुरंत देने वाला, तुरंत हमें एक ट्रीटमेंट देते हैं ना, छोटा सा खून भी ज़्यादा अगर आता है तो क्लीन करते हैं एंड ऑल, तो ये एक इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर आने से पहले। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अ फर्स्ट एड किट which should at least have some regular medicines, scissors, cotton, bandage and antiseptic solutions. हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको फर्स्ट एड कैरी करना चाहिए, जैसे कि क्या, एटलीस्ट सम रेगुलर मेडिसिन्स, नॉर्मल मेडिसिन्स कैरी करने चाहिए, सीजर कैरी करना चाहिए, कॉटन, बैंडेज और कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। Then we'll learn some first aid measures. जैसे कि there are many simple first aid measures that can be followed till a doctor comes. बहुत सारे first aid measures हो सकते हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं। If there is a cut, clean the wound under running water and apply the antiseptic solution. जब आपके हाथ में या आपकी उंगली पे कट आ जाता है तो वूंड को आपको रनिंग वाटर में रखना है, ओके, और फिर वो क्लीन हो जाएगा तो आपको सुखाना है, एंटीसेप्टिक डेटॉल वगैरह कुछ लगाना है और फिर उसे बैंडेज से कवर करना है। इन केस ऑफ बर्न, अप्लाई आइस ऑन द बर्न एरिया और डिप इन अ कोल्ड वाटर। जब आपके स्किन पे कुछ जल जाता है या बर्न हो जाता है, आपका स्किन तेल उठ जाता है गरम गरम, तभी आपको इनके ऐसा कुछ हो जाता है तो तभी आपको क्या करना है, ठंडे पानी में हाथ डुबाना है, डिप करना है, या फिर आपको यू हैव टू अप्लाई आइस ऑन इट। इफ़ एनीवन चोक्स ऑन फूड, थम द बैक टू लेट द फूड पीस कम आउट। आपके साथ या आपको आपका फूड जो खाना खाते समय अटक जाता है तो आपको बैक पे थम करना है टू लेट द फूड पीस कम आउट। If anybody part gets sprained, use an ice pack of immediate relief.
किसी का पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट दुख रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, तो व्हाट वी कैन यूज़ पैक ऑफ आइज़ भर के इस क्लॉथ में वो आप लगा सकते हो। फिर रीजन द आइज़ इमीडिएटली विथ क्लीन वाटर इफ़ एनी हार्मफुल लिक्विड गेट इनटू द आइज़। आपके आँख में कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा दवा या कोई भी लिक्विड चला जाता है ना कभी कभी, तो बहुत जलता है। तो तभी तुरंत क्या करने का, क्लीन वाटर से आपका आइज़ जो है, आपकी आँखें जो है क्लीन कर लेने का। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट डू नॉट स्क्रीम, शाउट और पैनिक, इन्फॉर्म एन एल्डर सच एज द टीचर इफ़ इन स्कूल। मतलब स्कूल में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो चिल्लाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आपके टीचर को इन्फॉर्म करना है। या आपके घर पे कोई इंसिडेंट होता है तो आपको अपने मम्मी को बताना है या पेरेंट्स को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी वाइल यूजिंग द इंटरनेट। आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो क्या सेफ्टी को आपको लेना चाहिए। We love to play games on devices like tablets, mobiles and computers. Certain games are saved on our devices and some we download from various game sites. हम कंप्यूटर पे क्या क्या खेलते हैं, टैबलेट्स पे, मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की गेम्स खेलते हैं, या फिर कोई गेम्स ऑलरेडी इसमें रहते हैं या फिर कोई गेम्स हम उसमें डाउनलोड करते हैं। सो दिस ऑनलाइन गेम्स प्रोवाइड थ्रू द इंटरनेट। ये गेम्स हमें कहाँ से मिलते हैं, इंटरनेट से। सो वी ऑल्सो एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस साइट्स ऑन द इंटरनेट। हमें इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं, बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। तो सम गेम्स और साइट्स में कैन कैरी वायरस विद देम। कोई गेम्स में क्या होता है, उसमें वायरस होता है जिससे आपका कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट जो भी है वो ख़राब हो सकता है। इफ़ नॉट चेक, अगर चेक नहीं किया तो दिस कैन क्रैश द सिस्टम ऑफ द डिवाइस। इट इज़ ऑलवेज advisable to use such devices in the presence of elders so that no such mishap takes place. Besides, to be safe, we need to follow certain rules. We use the internet. इसीलिए इससे क्या हो सकता है ना, जो वायरस कैरी करता है आपके दूसरे अदर गेम्स के साथ, तो उससे क्या होता है, आपका जो डिवाइस है, आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आपका फ़ोन है, वो डिवाइस पूरा ख़राब हो सकता है उसकी वजह से। इट कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग एल्स। ओके, इसके वजह से व्हेन आपके साथ आपके एल्डर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स, व्हेन दे आर विथ यू, तभी आपको ये सारे गेम्स, सारे जो भी है आपको खेलना है तो खेल सकते हो। सो रूल्स टू स्टे सेफ ऑनलाइन, फॉलो द रूल्स सेट बाय आवर पेरेंट्स। ऑनलाइन का जो रूल्स है, आपको आपका पेरेंट्स ने जो सेट किया है वही फॉलो करना है। जैसे कि कंसल्ट योर पेरेंट्स बिफोर यू व्यू और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। आपके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, तो उनको बताना है कि मम्मी या डैडी मैं ये डाउनलोड करूँ या नहीं। नेवर गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज़ योर नेम, एड्रेस एंड सो ऑन। इंटरनेट पे किसी को भी आपको आपका नेम या एड्रेस, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी किसी को नहीं देने का। डू नॉट गिव योर पासवर्ड टू एनीवन। आपको आपके इंटरनेट का जो पासवर्ड होता है, कोई भी पासवर्ड होता है, किधर का भी पासवर्ड होता है, आपको कभी किसी से शेयर नहीं करना है। टेल अ ग्राउंड अप इफ़ यू फील समथिंग इज़ नॉट राइट। आपको हमेशा आपके पेरेंट्स को यह बताना चाहिए जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग और इट्स नॉट समथिंग राइट। ओके, नेवर एग्री टू मीट स्ट्रेंजर एंड नेवर सेंड योर पिक्चर्स ऑनलाइन। कभी भी आप जिसको नहीं जानते हो या किसी को पहचानते ही नहीं हो, उनको कभी भी आपका नाम या आपका पिक्चर्स, आपका फ़ोटोग्राफ सेंड नहीं करना चाहिए।
या उनको मिलने भी नहीं जाने का। ओके, आप जिसको नहीं जानते उससे आप इंटरनेट में पहचानने लगे तो उन्हें कभी भी मिलने नहीं जाने का। इफ़ समवन सेंड्स रॉन्ग मैसेजेस और पिक्चर्स ऑनलाइन, इन्फॉर्म योर एल्डर्स। अगर कोई आपको रॉन्ग गलत मैसेज भेजता है या आपको गलत पिक्चर्स भेजता है तो आपको हमेशा आपके एल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। देन गुड टच एंड बैड टच। सो यू कैन सी गुड टच एंड बैड टच। वी ऑल लाइक द टच दैट शोज़ लव। हम सभी को वो वाला टच पसंद है जो हमें लव दिखाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जब हमें प्यार दिखाते हैं, प्यार जताते हैं तो वी लाइक, राइट? व्हेन आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हग अस और टच अस जेंटली। जब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमें हग करते हैं, हमें ऐसे क्या बोलते हैं, गले मिलाते हैं या हमें टच करते हैं तो हमें बहुत पसंद आता है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारे दादा दादी है, क्योंकि हमारे नाना नानी है, तो हमें उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है और सेफ फील होता है, राइट? वी फील एनकरेज्ड व्हेन वी आर पैटेड ऑन आवर बैक बाय देम। हमारे पीठ पे जब हम वो शाबाशी देते तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। दिस आर गुड टच। ये सारी टच जो है, ये जो हमें छूते हैं, ये सारी कौन सा टच है? गुड टच। सो नाउ वी लर्न अबाउट अ बैड टच। सो टच ऑफ ऑल द पीपल इज़ नॉट द सेम। सभी का टच, जो सभी लोग हमें कोई भी अगर छूता है तो वो सबका जो टच होता है, सबका छूना वो सेम टच नहीं होता है। वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन सम पीपल टच अस इन एन अनफ्रेंडली वे। कभी कभी हमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है जब कोई हमें अलग तरीके से छूता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, if someone pinches our cheeks, hits us or gives us a forceful hug। कभी कभी क्या होता है, हमारे चीक्स पे, हमारे गाल पे कोई पिंच करता है या फिर हमें फोर्सफुली, बहुत ज़बरदस्ती हमें गले मिलाते हैं तो हमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है ना, जिसे हमें नहीं करना होता है। वी डू नॉट फील गुड। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जब हम जिन लोगों को पहचानते नहीं हैं, हम जिनके ज़्यादा करीब नहीं रहते, वो लोग जब हमें गले मिलाते हैं, हमारे चीक्स को हाथ लगाते हैं। वी फील अनकम्फर्टेबल और स्केर्ड। हमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है या फिर डर लगना लगता है। सो वी नो दिस आर बैड टच। इसीलिए हमें मालूम है कि ये सारे जो टच है वो क्या है? बैड टच। ओके, सो बी अलर्ट। व्हाट इज बी अलर्ट? क्या है? इफ़ वी एवर फील अ बैड टच, वी मस्ट शाउट बैक एट द पर्सन हु गिव्स अ बैड टच। अगर हमें कभी भी बैड टच, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमें गलत तरीके से छू रहा है, तो हमेशा हमें जो बैड टच कर रहा है, गलत तरीके से छू रहा है, उन्हें चिल्लाना चाहिए। एंड रन अवे फ्रॉम देयर। हमें चिल्लाने का और वहाँ से भाग जाने का। वी मस्ट इमीडिएटली टेल अबाउट एनी सच इंसिडेंट टू आवर पेरेंट्स और एन एल्डर वी ट्रस्ट। जब ऐसा कोई घटना होती है, आपको ऐसा फील होता है कि इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से छुआ, ज़बरदस्ती गले मिलने की कोशिश की, तो आपको ये जो हादसा हुआ रहता है, आपको आपके पेरेंट्स के साथ या कोई भी ऐसा बड़े लोग जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, आपको उनसे जाके शेयर करना चाहिए। आवर सेफ्टी इज़ इन आवर हैंड्स। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। हमारा सेफ्टी हमारे हाथों में होती है ना। सो हमेशा हमें क्या करना है? केयरफुल रहना है। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल, अलर्ट एंड फॉलो द मेजर
that will keep us and others safe at all places. हमें क्या रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है एंड क्या फॉलो करना है, measures that will keep us and others safe at that place. Okay, so now I know, अभी मुझे क्या क्या मालूम है. We should follow safety rules to avoid accidents at home, in schools, classrooms और playground. हमें हमेशा safety rules अप्लाई करना है. नेक्स्ट क्या करना है आपको, बी केयरफुल एंड कॉशियस वाइल ऑन द रोड. हमेशा ध्यान देना है और क्या केयर करना है जब आप रोड पर होते हैं, बहुत सावधान होना है. यू शुड बी ऑलवेज अलर्ट. यूज सेफ एरियाज लाइक द फुट ओवर ब्रिजेस, सबवेज एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ओके, नेक्स्ट है ट्रैफिक पुलिस एंड ट्रैफिक सिग्नल्स help us to move safely on the roads. Traffic police and traffic signals help us to move safely on the roads. First aid kit should be kept handy. First aid kit जो है हमेशा हमें क्या करना है, हैंडी रखना है, हमारे हाथ में या हमें हमेशा कैरी करना है. Electronic gadgets and internet should be used under our parents' supervision. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है एंड इंटरनेट जो है हमें हमेशा बी यूज अंडर आवर पेरेंट्स सुपरविजन. हमारे पेरेंट्स के निगरानी में हमेशा हमें यूज़ करना है. ओके, वी शुड अंडरस्टैंड अ गुड टच एंड बैड टच एंड कीप आवरसेल्फ सेफ. हमें क्या क्या समझना है, गुड टच एंड बैड टच जो होता है वो हमेशा हमें समझ में आना चाहिए. ओके, और हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए. सो वर्ड्स टू नो इज़ प्रिकॉशंस यानी कि सेफ मेजर्स, लैबोरेटरीज यानी कि स्पेशल रूम्स फॉर टीचिंग लाइक कंप्यूटर लैब और स्पीच लैब, बुली यानी कि हार्म और स्केयर समवन, हमें कोई चोट पहुंचाता है या फिर हम किसी को डराते हैं उसे कहते हैं बुली. अ कंपनी यानी कि गो विद समवन, किसी के साथ भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए. केयरफुल साइड यानी कि साइड ऑफ द रोड वेयर देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, यूजुअली नियर द पेवमेंट. पैनिक यानी कि क्या, लूज कंट्रोल ओवर थिंकिंग और बिहेवियर ड्यू टू फियर. So the now exercise we have sent you to the answer key. We have sent you the answer key. So आपको आपके सारे एक्सरसाइज जो है उसमें से कंप्लीट करना है. ओके.